नींद टूटी तो समा बदला हुआ था, आईना देखा तो चेहरा भी नया था। किताब के पन्नों में कैद हो गई जिंदगी, जहां हर कदम पर बस एक इम्तिहान था। अंजामे बद से पहले बदलेगी ये कहानी, या फिर वही बर्बादी जो किस्मत में लिखा था। चिन जाओ जाओ की आंख एक बहुत ऊंची आवाज वाली म्यूजिक से खुली। वो सोच रही थी कि कौन इतना बेख्याल है जो आधी रात को डीजे म्यूजिक चला रहा है। जब उसने आंखें खोली और अपने इर्द गिर्द देखा तो वो हैरान रह गई। कम कपड़ों में हैवी मेकअप किए हुए जवान लड़के और लड़कियां डांस फ्लोर पर खूब हल्ला गुल्ला करते हुए एक साथ डांस कर रहे थे। क्या ये कोई नाइट क्लब है? क्या वो तो एक नॉवेल पढ़ते हुए सोई नहीं थी? वो अचानक कैसे एक नाइट क्लब में आ गई? अचानक कोई उसके पास झुका, हाथ में एक ग्लास शराब लिए और एक असर डालने वाली दबी हुई आवाज में बोला, मिस चिन, मैं आपके साथ एक टोस्ट करना चाहूंगा। चिन जाओ जाओ ने फौरी तौर पर उस शख्स को धक्का दिया और पूछा, तुम कौन हो? हल्की लाइट वाले माहौल में 20 साल की उम्र का लड़का थोड़ा शर्मिंदा हुआ और जल्दी से बोला, मिस चिन, मेरा नाम श्याओ यू है, जैसा कि मैंने अभी इंट्रोड्यूस कराया था। चिन जाओ जाओ को अपना सर थोड़ा भारी लगा। उसने अपनी पेशानी को मला, खड़ी होने के लिए टेबल को पकड़ा और खुद को अपने पैरों पर ठीक से खड़ी नहीं कर पा रही थी। उसने सोचा कि कहीं ये बहुत ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से तो नहीं है। लड़का करीब झुका और उसका हाथ पकड़ लिया। मिस चिन, आप कहाँ जा रही हैं? दूर हो जाओ, मुझे टच मत करो। चिन जाओ जाओ ने उसका हाथ हटा दिया और जल्दी से अपनी सीट से चली गई। नौजवान ने उसे जाते हुए देखा, फिर जल्दी से अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया और जोर से पूछा, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि तुमने उसे ड्रग दिया है? जब चिन जाओ जाओ नाइट क्लब के गेट पर लगे शीशे की खिड़की के पास से गुजरी तो उसने आईने में नजर आने वाली अजनबी लड़की को देखा और वो हैरान हो गई। लड़की पतली और लंबी थी, उसकी स्किन ऐसी सफेद थी जैसे दूध हो। उसने रेशम का एक महंगा सूट पहना था और वो साफ तौर पर किसी अमीर फैमिली से थी। उसके अंदाज में एक शाहानापन था। चिन जाओ जाओ ने जल्दी से अपना फोन निकाला, कैमरा खोला और उसे आईने की तरफ कर दिया। लड़की के चेहरे पर एक नाजुक और मॉडर्न लुक वाला यूरोपियन स्टाइल का मेकअप था। उसकी लंबी पलकें घनी और कर्ल की हुई थीं और उसने ग्रे रंग के कॉन्टैक्ट लेंस लगाए हुए थे। उसके खूबसूरत होंठों पर हल्की रेड लिपस्टिक लगी थी। इस ग्लैमरस मेकअप के बावजूद उसकी आंखें गहरी और रंगत बहुत खराब लग रही थी। इस खूबसूरत औरत का चेहरा उसके चेहरे से थोड़ा मिलता है, वो तो तकरीबन उसकी परफेक्ट कॉपी है। वो शायद बहुत ज्यादा नशे में थी क्योंकि उसे चक्कर आ रहे थे। उसने अपने छोटे पर्स में ढूंढा और आखिरकार अपना आईडी कार्ड निकाल लिया। नाम बिल्कुल उसके नाम जैसा ही था, लेकिन जो इलाका दर्ज था वो ये कि वो बेजिंग के सर्कल से थी। चक्कर ज्यादा महसूस करते हुए चिन जाओ जाओ ने आसपास खड़े आदमियों को देखा जो बेताब थे और फौरी हरकत करने को तैयार थे, और उसने जल्दी से अपनी हाई हील्स में चलते हुए पास का एक होटल ढूंढ लिया। खुशकिस्मती से वो अपने फोन से अपना चेहरा स्कैन करके होटल का रूम खोल सकती थी। रूम की फीस देने के बाद उसने अपनी हाई हील्स को लात मारी और स्लीपर्स में ही बेड पर छलांग लगा दी। उसका सर जैसे ही बेड से लगा वो सो गई और गहरी नींद में चली गई। अगले दिन उसके तकिए के साथ रखा सेलफोन मुसलसल बजने शुरू हो गए। चिन जाओ जाओ ने सुस्ती से अपना फोन ढूंढा और उठाया। हेलो जाओ जाओ, शेन शियाओसांग और मेंगजियांग की आज शादी हो गई, एक साफ आवाज वाली लड़की ने ऐलान किया। चिन जाओ जाओ ने चौंक कर आंखें खोली। कौन है ये? वेबो के ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर छाया हुआ है। सभी बड़े प्लेटफॉर्म्स पर शेन शियाओसांग की शादी एक अमीर यंग मास्टर से होने की खबरें हैं। सब उसे दौलतमंद घराने में शादी करने पर मुबारकबाद दे रहे हैं। उन दोनों खराब लोगों पर बिजली क्यों नहीं गिरी? चिन जाओ जाओ ने अपनी पेशानी को मला जो शराब के असर से दुख रही थी और कहा, मैं कल रात को ठीक से सोई नहीं, मैं बाद में बात करूंगी। मैं अपनी फिल्म की शूटिंग शुरू करने वाली हूँ। मैं आज रात जब फ्री होंगी तो तुम्हें वीडियो चैट करूंगी। चिन जाओ जाओ बेड पर बैठ गई और अपना फोन खोलकर हेडलाइन न्यूज देखने लगी। हैशटैग शेन शियाओसांग की अपने अमीर बॉयफ्रेंड से शादी। हैशटैग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का आधा हिस्सा शेन शियाओसांग की शादी में शामिल हुआ। हैशटैग शेन शियाओसांग की सदी की लग्जरी वेडिंग। शेन शियाओसांग की शादी के बारे में तकरीबन 10 ट्रेंडिंग टॉपिक्स थे।
जिनमें से पहले 3 बहुत वायरल हो चुके थे। खुशकिस्मती से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आजकल ट्रेंडिंग टॉपिक्स बहुत होते हैं, इसलिए वेबो के सर्वर्स क्रैश नहीं हुए। क्या ये वही कहानी नहीं है जो उसने एक नॉवेल में पढ़ी थी? चिन जाओ जाओ ने कभी नहीं सोचा था कि ट्रांस माइग्रेट होने का वाकया उसके साथ होगा, और ये कोई हादसाती कार एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि वो एक सुबह उठी और खुद को किसी वार्निंग के बगैर एक किताब के अंदर पाया। अपने टीन से लेकर 20 साल की उम्र तक उसने 10 सालों से नॉवेल्स पढ़ना बहुत पसंद था। हाल ही दिनों में उसे अपने दिल में कुछ तकलीफ महसूस हो रही थी, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि ये अचानक मौत का सबब बनने के लिए काफी थी। किस्मत की बात है कि उसने अपने आप को एक रोमांस नॉवेल के अंदर पाया जो उसने अब भी पढ़ा था, जिसका बैकग्राउंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और अमीर फैमिलीज का था। उसने नॉवेल सिर्फ इसलिए पढ़ा था क्योंकि फीमेल सपोर्टिंग कैरेक्टर का नाम उसके नाम जैसा ही था, और उसकी दोस्त ने उसे पूरा टेक्स्ट याद करने का मशवरा दिया था। तो तजस्सुस में आकर उसने नॉवेल को जल्दी से पढ़ा और गुस्से में आ गई। अचानक वो वाकई इस नॉवेल के अंदर आ गई थी। नॉवेल में मेल और फीमेल प्रोटैगनिस्ट्स यानी मेन कैरेक्टर्स मेंग जियांग और शेन शाओसांग हैं। शेन शाओसांग एक छोटे रोल से मूवी क्वीन बनने वाला राइजिंग स्टार है, और दूसरा एक अमीर फैमिली में पैदा होने वाला यंग मास्टर है। उसका मर्तबा ऊंचा है और वो अपने करियर में कामयाब है। ये दोनों बचपन के दोस्त हैं जो एक दूसरे मुल्क में दोबारा मिलते हैं। चाइना वापस आकर दोबारा मिलते हैं। अचानक शेन शाओसांग प्रेग्नेंट हो जाती है और वो शादी कर लेते हैं और एक मीठी रोमांस में गुम हो जाते हैं। आखिर में दोनों हाथ मिलाकर जिंदगी की बुलंदियों पर पहुंच जाते हैं। जैसा कि आप टाइटल से बता सकते हैं, एक अमीर फैमिली में मीठी रोमांस एक प्यार भरी स्वीट नॉवेल है। कहानी का आगाज यूं होता है कि फीमेल लीड और मेल लीड बचपन में मिले और कुछ अरसे तक बचपन के दोस्त रहे। बाद में मेल लीड को उसके अमीर वालिद ने पहचान लिया और वो दोनों मेल एंड फीमेल लीड 10 सालों के लिए जुदा हो गए। अपनी फैमिली की गरीबी की वजह से फीमेल प्रोटैगनिस्ट शेन शाओसांग काम और पढ़ाई के लिए बाहर के मुल्क चली गई। एक इत्तेफाक से उसने मेल प्रोटैगनिस्ट मेंग जियांग की मदद की, जिसे फंसाया गया था। दोनों ने एक दूसरे पर गहरा असर छोड़ा, लेकिन वो एक दूसरे को ढूंढने से पहले ही फिर से अलग हो गए। ग्रेजुएशन के बाद शेन शाओसांग चाइना वापस आई और स्टार बनने का अपना ख्वाब पूरा करने के लिए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में शामिल हो गई। जब वो छुपे रूल्स का शिकार होने वाली थी तो वो मेंग जियांग से दोबारा मिली। क्योंकि मेल लीड को ड्रग दिया गया था, दोनों को एक्सीडेंटली साथ सोना पड़ा। मेल लीड को शेन शाओसांग के लिए जिम्मेदारी का एहसास हुआ, लेकिन शेन शाओसांग ने इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि अगर वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते तो उन्हें ये दिखाने की जरूरत है कि कुछ नहीं हुआ। जब मेंग जियांग की फैमिली को इसका पता चला तो उन्होंने मुतालबा किया कि दोनों जल्दी से शादी कर ले, ताकि उसके पेट में मौजूद बच्चे को एक मुनासिब दर्जा मिल सके। दोनों के दिल में पहले से ही एक दूसरे के लिए एहसासात थे और उन्होंने फर्माबरदारी से शादी कर ली। प्यार से पहले शादी की इस कहानी को लोगों ने बहुत पसंद किया। अपनी शादी के कुछ अरसे बाद शेन शाओसांग और मेंग जियांग ने एक कपल्स वैरायटी शो में हिस्सा लिया। नए शादीशुदा जोड़े इस वैरायटी शो में जबरदस्त प्यारे थे, जिससे तमाम नाजरीन और फैंस को बहुत हसद हुआ, जिसकी वजह से वो ऑनलाइन एक वायरल सेंसेशन बन गए। इस नॉवेल में सबसे ज्यादा नफरत किए जाने वाले विलेन सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं किन जाओ जाओ, जो एक अमीर फैमिली से हैं, और कैनन फोर्डर फीमेल सपोर्टिंग कैरेक्टर है, और उसका शौहर जो शाओली। मेल और फीमेल प्रोटैगनिस्ट के खिलाफ दिखाने के लिए किताब में किन जाओ जाओ को एक ऐसा कैरेक्टर बताया गया है जो अमीर फैमिली में पैदा होने के बावजूद बचपन से ही पढ़ाई को नापसंद करती थी और बाहर के मुल्क से एक मशकूक डिग्री हासिल की थी। वो बिगड़ी हुई, जिद्दी और बिल्कुल नापसंदीदा थी। कपल्स के रियलिटी शो की फिल्मिंग के दौरान वो शेन शाओसांग से हसद की वजह से मुसलसल लापरवाही से हरकतें करती, मुख्तलिफ सूरत हाल में अजीब तरह से खुद को शर्मिंदा करती और सब के जरिए मजाक का निशाना बनती। बाद में उसे तलाक दी जाएगी और जो शाओली उसे छोड़ देगा, और यहाँ तक कि उसके वालिद को कैंसर की आखिरी स्टेज का मर्ज लाहक हो जाएगा। उसकी माँ डिप्रेस्ड हो जाएगी, फैमिली बैंकरप्ट हो जाएगी और पूरी फैमिली का एक दर्दनाक अंजाम होगा। शेन शाओसांग, जिसने एक अमीर फैमिली में शादी की, एक वैरायटी शो के जरिए सेंसेशन बन गई और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपने करियर को लॉन्च किया।
एक थर्ड टियर सेलिब्रिटी जो बचपन से ही मशहूर थी, वो अपनी अचानक तरक्की के बाद एक टॉप टियर फीमेल स्टार बन गई। अगर उसका सिर्फ एक भी शानदार काम हो जाए तो वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक बड़ी स्टार और मूवी क्वीन बन सकती है। मेंग जियांग से शादी के बाद शेन शाओसान को उसकी सास ने बहुत पसंद किया और वो एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी। किन जाओ जाओ की जो शाओली से शादी दोनों फैमिलीज के दरमियान एक तयशुदा शादी थी। उसकी सास ली वानरू समझती थी कि किन जाओ जाओ एक बेकार और निकम्मी है जिसे सिर्फ खाना पीना और ऐश करना आता है। वो अपनी जिंदगी या करियर में अपने शौहर के लिए कोई मदद नहीं थी। खास तौर पर जब उसे मालूम हुआ कि किन फैमिली और मेंग फैमिली की शादी असल में तय होने वाली थी, तो वो इस बहू को और भी ज्यादा हकीर समझती थी। मुकाबले से दुख होता है। किन जाओ जाओ नहीं समझ सकती थी कि एक गरीब मगर चालाक औरत कैसे एक अमीर फैमिली में शादी कर सकती है और ऐसे उरूज पर पहुंच सकती है जैसे वो एक आम परिंदे से फीनिक्स में बदल गई हो, जिससे वो असली फीनिक्स एक आम परिंदे से भी कमतर लगे। इसके अलावा शेन शाओसान ने एक अमीर नाजायज बेटे से शादी की। वो इस पर कैसे मुतमईन हो सकती थी? नतीजे के तौर पर किन जाओ जाओ ने हमेशा शेन शाओसान को टारगेट किया, हर तरह के गलत तरीके इस्तेमाल किए। मगर शेन शाओसान, जो ऐसे माहौल में पली बढ़ी थी, इन तरीकों से खौफजदा नहीं हुए और उसी तरह जवाबी देती। आखिर में किन जाओ जाओ को कॉन्सिक्वेंसेस उठानी पड़ी और उसका मजाक बनाए। डेटिंग रियलिटी शो की फिल्मिंग के दौरान किन जाओ जाओ ने अपने शौहर के उसके तई सर्द मिजाजी का शिकवा किया। ये गुस्सा किया कि वो एक लकड़ी के शख्स की तरह था, इतना होशियार या मजाहिया नहीं था कि उसे खुश करने के लिए अच्छी बातें कहे या उसका अच्छा ख्याल रखे। वो दोनों अक्सर झगड़ते थे और बहुत बदतमीजी से लड़ते थे। किन जाओ जाओ ने अचानक जो शाओली को किसी दूसरी औरत से बात करते हुए सुना, जिससे उसे शक हुआ और उसका यकीन हो गया कि जो शाओली अफेयर कर रहा है। उसने गुस्से में आकर उसे बुरा भला कहा, जिससे उनका रिश्ता खराब हो गया। हर दिन उसके जरिए मॉनिटर किए जाने को बर्दाश्त न करते हुए जो शाओली ने तलाक के लिए फाइल कर दिया। बाद में जो शाओली बैरूनी मार्केट्स में अपना बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए बाहर चला गया और कई सालों तक वापस नहीं आया। जबकि किन जाओ जाओ के वालिद, जो चाइना में ही रहे, हॉन को कैंसर की आखिरी स्टेज का मर्ज लाहक हो गया और कंपनी को नकद रकम की कमी और स्टॉक प्राइस क्रैश जैसी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। किन फैमिली की कंपनी को फाइनेंशियली लॉस हो गई और बहुत ज़्यादा कर्ज में डूब गई। किन जाओ जाओ इज्जत से गिर गई और बुलिंग का आसान शिकार बन गई। वो लोग जो उसकी खुशामद करते थे और वो लोग जिन्होंने उसे तकलीफ दी थी, उन्होंने कहा कि ये वो अंजाम था जो वो डिजर्व करती थी। वो इतनी बुरी थी कि वो एक दुखी जिंदगी गुजारने की हकदार थी और किसी हमदर्दी की हकदार नहीं थी। नॉवेल के आखिरी हिस्से में कहानी शेन शाओसान और उसके अमीर शौहर के मीठी और प्यार भरी रोजमर्रा की जिंदगी पर मरकूज यानी फोकस्ड रहती है, जो एक खुशहाल अंजाम पर खत्म होती है। बाद में होने वाले दर्दनाक तजुर्बात के बारे में सोचकर किन जाओ जाओ कांप उठी। नहीं, वो फीमेल लीड के लिए एक कंट्रोल ग्रुप के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सकती। फोन दोबारा बजा। किन जाओ जाओ ने उसे उठाया और देखा कि वो हाउसकीपर आंटी जांग का कॉल था। जब कॉल मिली तो आंटी जांग की आवाज आई, मैडम, मिस्टर जो की वालदा आज दोपहर को आ रही हैं। क्या आप वापस आकर कुछ तैयारियां करना चाहेंगी? किन जाओ जाओ को याद आया कि उसकी अपने शौहर जो शाओली से शादी एक तयशुदा शादी थी और उनके एक दूसरे के लिए कोई एहसासात नहीं थे। गार्डन विला में वो दोनों अपने अपने रूम्स में अलग रहते थे। जब भी उसकी सास ली वानरू मिलने आती थी तो वो आंटी जांग को पहले से इत्तला दे देती थी और किन जाओ जाओ को बाहर से दौड़कर वापस आना पड़ता था और अपना जाती सामान जो शाओली के रूम में मुंतकिल करना पड़ता था। असल कहानी के मुताबिक किन जाओ जाओ कल रात को नशे में थी और उसे ड्रग दिया गया था। उसे फिर रिपोर्टर्स ने एक जवान मेल कॉलेज स्टूडेंट के साथ एक होटल में दाखिल होते और बाहर निकलते हुए तस्वीर ली। अगर शेन शाओसान की एक अमीर फैमिली में शादी का गर्म मौजू ना होता तो वो स्कैंडल की वजह से सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग कर रही होती। से उसे कल रात कुछ गलत होने का एहसास हो गया था और वो पहले से ही भाग गई थी। ठीक है, मैं फौरी तौर पर वापस आ रही हूँ। किंग जाओ जाओ ने फोन कट कर दिया, बेड से उठी, स्लीपर्स पहनी, तैयार होने के लिए बाथरूम गई। होटल का फेशियल क्लेंजर यूज करके अपना मेकअप उतारा,
एक थोड़ा सिकड़ा हुआ काले मोतियों वाला सूट पहना और रूम से बाहर चली गई। आसमान ओवरकास्ट था, गहरे बादल जमा हो रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे जल्दी ही बहुत तेज बारिश आने वाली है। एक शॉपिंग प्लेटफॉर्म ऐप पर अपना घर का एड्रेस ढूंढने के बाद किन जाओ जाओ ने एक टैक्सी को इशारा किया। जैसे ही वो कार में बैठी, आसमान अचानक गहरा हो गया और एक गर्मी की बारिश मसरूफ सड़कों को धो गई। किन जाओ जाओ ने खिड़की के बाहर तेज बारिश को देखा, ये सोचते हुए कि अब आगे क्या करना है। किताब की ये अजनबी दुनिया बहुत अनरियल है, लेकिन चूंकि वो यहाँ है, उसे इसे अच्छे से गुजारना होगा। क्या हो अगर वो किसी दिन वापस जा सके? जो शाओली शहर के सेंटर में एक गार्डन विला में रहता है। ये वो जगह है जहाँ बीजिंग के अमीर और मशहूर लोग रहते हैं। लोकेशन ना तो सिटी सेंटर से बहुत करीब है और ना ही बहुत दूर, और लैंडस्केपिंग एक कदीम शहर के खूबसूरत इलाके जैसी लगती है। ड्राइवर विला इलाके में दाखिल हुआ और गार्डन विला के गेट के बाहर रुक गया। किन जाओ जाओ ने किराया दिया, अपने बैग को बारिश से बचाने के लिए इस्तेमाल किया और डोरबेल बजाने के लिए दौड़ गई। थोड़ी देर बाद नौकरानी दरवाजा खोलने आई और जब उसने उसे देखा तो एक लम्हे के लिए रुक गई। मैडम, आप वापस